हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और एक बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश चाइना की तरफ से। चाइना की मिसाइल साइलो की प्रगति से दिया अद्भुतपूर्ण परमाणु निर्माण। ये सबसे बड़ी बात है कि चीन की एक मिसाइल है साइलो। साइलो की प्रगति से दिखाया है अद्भुतपूर्ण परमाणु निर्माण। और ये सबसे बड़ा इमेज दिखाया गया है इमेज के अंदर, और ये परमाणु निर्माण किया गया है। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। क्या है इस वीडियो में, मैं आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर हम चीन की साइनो जो मिसाइल है उसके बारे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन देखेंगे कि क्या है ये और क्या क्या प्रोसेस किया गया है चीन के द्वारा। साथ ही साथ चीन की मिसाइल साइनो के बारे में FAS की क्या रिपोर्ट आई है, और चीन की मिसाइल साइनो की पृष्ठभूमि क्या है, और किन किन लेखकों द्वारा क्या क्या इसके ऊपर कहा गया है। और चीन की कुछ चीज़ें जो होती है वो बाहर नहीं आती है। अमूमन अधिकतर चीज़ें जो होती है वो बहुत ही सीक्रेट रखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें और चीनी अखबार और चीनी रिपोर्टर्स का क्या कहना है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है इसकी क्षमता, अद्भुतपूर्ण परमाणु निर्माण क्यों कहा गया है। तो रिपोर्ट में यही कहा गया है कि चीनी मिसाइल साइनो की प्रगति से दिखा अद्भुतपूर्ण निर्माण। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर हो नहीं पाएगी। सैटेलाइट रिपोर्ट से ही है कि 3 स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें मिसाइल साइनो फील्ड होने का संदेह है, जिसके बारे में पश्चिमी विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। साउथ पश्चिमी विशेषज्ञ जो भी हैं, विशेषज्ञों ने यहाँ पर चिंता जताई है चीन की, क्योंकि चीन की काफ़ी चीज़ें सीक्रेट रहती है। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के ऊपर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की वीडियोज़, यहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लेक्चर डिस्कशन है, लेक्चर सीरीज़ हैं। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF मिल सकती है। यहाँ पर आप हमसे फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ पर क्वेरीज हों। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक किया हुआ है, वहाँ से आप अवेयर कर सकते हैं। इस साल जून माह में चीन का पहला साइनो फील्ड खो खोजा गया था। एक एक अन्य रिपोर्ट में इस साल जुलाई माह में एक दूसरे क्षेत्र की खोज की गई थी, जिसमें US स्ट्रेटेजिक कमांड को दुनिया के सामने बढ़ते खतरे और उसके चारों ओर गोपनीयता पर पर्दे के बारे में ट्वीट करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई माह में जो प्रदर्शित हुई, US स्ट्रेटेजिक कमांड को दुनिया के सामने बढ़ते खतरे के बारे में और इसके चारों ओर गोपनीयता का पर्दा के बारे में यहाँ पर ट्वीट ट्वीट करके करने के प्रेरित किया है ट्वीट करने को प्रेरित किया है। चीन की जो ये साइनो मिसाइल है क्या है और क्यों इसको इतना बताया जा रहा है। चीन की साइनो मिसाइल जो है, इसकी जानकारी देखते हैं कि 3 स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिन पर मिसाइल साइनो फील्ड का संदेह है, जिसके बारे में पश्चिमी विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। इसके ऊपर 3 स्थान हैं, उत्तर मध्य चीन में, यूमेन में, और होमी और ऑड्रिक ऑड्रोस के इस पर स्थित है। ये चारों जगह का नाम बताया है यहाँ पर। ये चीन के क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मिसाइल हो रही है। इन क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी अमेरिका स्थित गैर पक्षपाती नीति थिंक टैंक फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट द्वारा FAS द्वारा जारी की गई है। और उन्होंने प्लेनेट लैक्स और मैक्सो टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध कराई गई है व्यापारिक उपग्रह छवियों के माध्यम से 3 मिसाइल स्थानों की प्रगति का अध्ययन किया गया है। मतलब यहाँ पर ये जो है छिपायों के जो छायांकित उपग्रहों के द्वारा ही बताया गया है। और ये सारी टेक्नोलॉजी, ये जो थिंक टैंक है, इसके द्वारा बताया गया है। और व्यापारिक जो है उसके द्वारा बताया गया है, इसका अध्ययन किया गया है। इन छिपायों उन 3 साइट्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीर पेश की गई है। यहाँ पर FAS का मानना है कि चीन 300 नए मिसाइल साइनो का निर्माण कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। साइनो मिसाइल के बारे में अगर FATF की रिपोर्ट क्या कहती है कि शोधकर्ता जो FAS के शोधकर्ता, उनका यह मानना है कि निर्माण की गति से उन्हें यह विश्वास मिलता है कि चीनी सेना का आधुनिकीकरण कार्य से अधिक
संबंधित है। ये सबसे बड़ा यही चीज़ है कि आधुनिकीकरण जो है कार्यक्रम जो है वो चीनी सेना से संबंधित है। एफएएस यह भी कहता है कि यह प्रगति लगभग साप्ताहिक आधारित पर बनाई गई है। मतलब कुछ शब्दों के आधार पर ही बनाई गई है इस प्रगति पर, ये ऐसा कह रहे हैं। इस रिपोर्ट के लेखकों को मैट कॉर्ड कॉर्डर और हैंस क्रिस्टेंसन ने यह कहा है कि चीन के लिए यह एक आधुनिक परमाणु निर्माण है। एफएएस ने बीते मंगलवार को यह बताया था कि चीन की न्यूनतम परमाणु निवारण निवारक और नीति के बारे में भी काफ़ी सवाल और अनिश्चितताएं है। मतलब यहाँ पर काफ़ी सवाल भी हैं और काफ़ी अनिश्चितताएं भी यहाँ पर प्रकट की जा रही है। इनमें ये हालांकि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि स्पष्ट स्पष्ट मिसाइल साइनो फील्ड अभी भी पूरी तरह से चालू होने में कई साल दूर है। ये देखा जाना बाकी है कि चीन उन्हें कैसे हथियारों से लैस और संचालित करेगा उस मिसाइल को, ये भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह भी डर है कि किसी भी तीव्र गति से साइनों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ सकती है, इससे परमाणु प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ सकती है और अन्य परमाणु हथियारों वाले राज्यों या देशों में भी सबसे खराब स्थिति की योजना बनाई जा सकती है, ऐसा है उनमें कहा गया है एफएएस की रिपोर्ट के अनुसार। चीन की मिसाइल साइनो का क्या पृष्ठभूमि का रहेगी? पहला चीन की साइनो मिसाइल जो है जून में खोजी गई थी। यह एक अन्य रिपोर्ट जो जुलाई के एक और दूसरे क्षेत्र में खोजी गई थी, जिसमें अमेरिका के द्वारा साइमरिक कॉन ने दुनिया के सामने बढ़ते खतरे और उसके चारों ओर की गोपनीयता के पर्द के बारे में ट्वीट करते हुए प्रेरित किया था। एफएएस ने बताया था कि चीन की परमाणु शास्त्रगर का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण स्तर दर्शित है और इसमें कहा गया है कि शांति युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत मिसाइल साइनो निर्माण के बारे में भी यह सबसे व्यापक साइनो निर्माण है। ये सबसे बड़ी बात थी। चीन बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन मोड में है और बहुत ही ज़्यादा इस तरह से हरकतें कर रहा है। ये सब गलत चीज़ें हैं हालाँकि। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।